हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया कि हमारे लिए एक अच्छी बात है और खुशी की बात है कि प्रभु ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए, कि परमेश्वर हमें आज का दिन दिखा रहे हैं कि हम एक और दिन हमारे पास है कि हम उस दिन परमेश्वर को महिमा कर सकें। उस दिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसका जय जयकार करें, उसके लिए गीत गाएं, उसका प्रचार सुनाएं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हालेलुया, कि परमेश्वर एक और दिन हमें दे रहे हैं कि हम उस दिन में प्रभु के लिए कुछ काम करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि क्या हम उस दिन में प्रभु का काम कर रहे हैं या फिर दुनिया की बातों में, शरीर की बातों में खो गए हम। हालेलुया, सब खुश होते हैं। क्यों खुश हैं जी? हम प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, सब बोलते हैं। लेकिन जब प्रभु ने आपको आज का दिन दिखाया, प्रभु ने आपको आज के दिन जिंदा रखा, तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ है? अब मेरा और आपका क्या फ़र्ज़ है कि आज के दिन हमें प्रभु के लिए क्या करना है? हालेलुया, मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाना है, हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कंधों पे परमेश्वर का बोझ है। हालेलुया, परमेश्वर आप इतनी करोड़ों दुनिया में से मुझे और आपको बुलाया, हम सबको प्रभु ने चुना कि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया, इस चीज़ के ऊपर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा जो मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय से शुरू होता है 1 से 14 तक। हालेलुया, हम उस दृष्टांत को थोड़ा देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि क्या प्रभु यीशु ने हमारे से क्या हमें कहना और क्या हमें सिखाना चाहा है। पढ़े। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य एक विवाह के समान है कि एक राजा है, उसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसके लिए एक बड़ा बोझ उसने लगाया, बोझ खाने का। वो एक खाना उसने सबके लिए किया कि सब आए, मेरे पुत्र की शादी है और उसमें सब आए। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य का जो प्रभु ने दृष्टांत दिया वो कहा इसके समान है। ये जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं ये उसकी तरह है। आगे, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। उसने अपने दासों को भेजा कि इनवाइटेड लोग हैं जो मुझे चाहिए कि हाँ होने चाहिए, मेरा समाचार उनको जाके दे कि भोज के लिए आप सबको बुलाया गया है। आगे, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। उन्होंने आना नहीं चाहा। परमेश्वर ने अपने इसमें लिखा है कि उसने अपने सेवक को भेजा, जा भाई सबको बोल के आओ, खाना रेडी है, भोज तैयार हो चुका है, आ जाओ। पर उनमें से कोई वहां नहीं आना चाहा। हालेलुया, आगे, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। हालेलुया, उसने कहा सब कुछ खाना रेडी है, सब चीजें भोजन पूरी तरीके से तैयार है, खाना प्रॉपर रेडी है, आप आ जाओ। लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया परमेश्वर के निमंत्रण को। आज प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य ऐसा है, परमेश्वर हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्रभु हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे पुत्र के भोजन के, जो उसकी शादी का जो भोजन है उसमें आप सभी इकट्ठा हो। सबको प्रभु बुला रहे हैं, सबको प्रभु इनवाइट कर रहे हैं, अपने सेवकों को भेज रहे हैं, जाओ उन्हें सुसमाचार दो, जाओ उन्हें खबर दो, जाओ उनको जाकर ये बताओ कि भोजन तैयार है, आके खाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेज तैयार है, खाना तैयार है, आके खाओ। लिखा पवित्र आत्मा जी हमारे लिए मेज तैयार करते हैं और वो मेज पूरी तरह से तैयार है, हमें सिर्फ जाना है और वहां पर जाकर खाना है, उस शादी में शामिल होना है। लेकिन लोग मना कर रहे हैं, आखिर क्यों? हालेलुया, क्या उनको मौका नहीं है? क्या आज आपके पास मौका नहीं है? क्या इस पूरे वर्ल्ड के पास मौका नहीं है? क्या इस गांव के पास मौका नहीं है? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास मौका नहीं है? क्या हमारे देश के पास मौका नहीं है? क्या यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा?
जिन तक सुसमाचार पहुंच चुका है, स्वर्ग का राज्य का जो दृष्टांत है उसके बारे में बता दिया जा चुका है, एग्जाम्पल दे दिया गया कि स्वर्ग का राज्य इसके समान है, और वो स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कितने लोग उसमें आ रहे हैं, इनवाइट किया जा रहा है, सभी आए। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से ऐसा प्यार किया है कि मैंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सुसमाचार फैल रहा है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जा रहा है, लेकिन कौन उसमें आना चाह रहा है और कौन नहीं आना चाह रहा है। हालेलुया। कहीं आप उनमें से तो नहीं है जो रिफ्यूज कर रहे हैं, हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आपकी मेज पे बैठना चाहते, हम उस खाने को नहीं खाना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। कहीं आप उनमें से तो नहीं है, अपने आप को चेक करें। आप आगे बढ़ें। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। खेत में चले गए, खेत में काम करने चले गए। आगे, और कोई अपने व्यापार करने, बिजनेस करने चले गए। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हालेलुया। सबसे फर्स्ट लोगों ने सबसे पहले क्या किया? अपने अपने काम में चले गए। हालेलुया। अपने काम में चले गए, बिजनेस के काम करने लगे। मेरा घर का कैसा चलेगा, मैं नहीं आ सकता। मेरे परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं आ सकता। मुझे सब काम करना है। हालेलुया। मुझे हर चीज को देखना है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे परिवार भी है, मेरी मम्मी है, मेरे डैडी हैं, मुझे सब देखना है, मैं नहीं आ सकता। मना कर दिया। यीशु ने कहा अगर कोई मेरा चेला बनना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। अपना सब काम छोड़ कर आए। लेकिन यहां लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा ये स्वर्ग के राज्य की तरह मैं बता रहा हूं तुम्हें। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट परमेश्वर को देना पड़ेगा। पहला स्थान परमेश्वर को बुलाए गए लेकिन आए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। बिल्कुल मना कर दिया। और दूसरी बात, जो बचे उन्होंने सेवकों को मारा पीटा। हालेलुया। उनका अनादर किया। जैसे आज मैं आपके पास भेजा गया हूं, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ प्रभु के वचन के बारे में बताओ। कहीं आप हमारा अनादर तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप मारपीट तो नहीं रहे हैं? हालेलुया। हमारे परमेश्वर के वचन को रिफ्यूज करना हमें पीटने के बराबर है। प्रभु ने हमें कोई जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। प्रभु ने मुझे कोई काम दिया, वो काम मैं आप सबको दे रहा हूं और आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आप अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। कोई भी जन रिफ्यूज कर रहा है वो अनादर कर रहा है परमेश्वर का। उसके सेवकों का अनादर किया, मारा पीटा उनको। हालेलुया, हालेलुया। आप किन में से हैं? हालेलुया। ऐसे तो नहीं है जो प्रभु के सेवकों की बातों को हल्के में लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मना कर रहे हैं, हमें काम में जाना है, हमारा घर का काम है, हमारे अलग अलग चीजें हैं, हम नहीं आ सकते। उसके बाद सेवकों का अनादर कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं प्रभु की बातों को। हालेलुया। आगे क्या हुआ? तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया। और फिर राजा को क्रोध आया, अपनी सेना भेज दी जिन्होंने प्रभु के सेवकों का, उसने उसके सेवकों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, सबको नाश कर दिया। हालेलुया। कहीं आप वैसे तो नहीं है जो नाश होना चाहते हैं? प्रभु के सेवकों का अनादर करना नाश होने के बराबर है। प्रभु की बात को इनकार करना नाश होने के बराबर है। प्रभु हम सबको भोज के लिए बुला रहे हैं और हम कहाँ खोए पड़े हैं। प्रभु हमें हमारे लिए मेज तैयार कर दी, उन्होंने सारी मेहनत उन्होंने खुद कर दी, अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया, पुत्र ने खोड़े खाए, पुत्र के किले ठोक दी गई, पुत्र ने क्रूस उठा लिया, पुत्र ने अपनी जान दे दी। हमें क्या करना है? हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ मेज पे जाके बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में व्यस्त हैं, दुनिया के कामों में व्यस्त हैं हम। हालेलुया। प्रचार का ये अवसर बाद में नहीं मिलेगा, प्रभु की सेवकाई करने का मौका बाद में नहीं मिलेगा, जब समय निकल जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ें।
तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। प्रभु कह रहे हैं कि भोजन मेज तो तैयार है, खाना भी तैयार है, पर मैंने जिनको बुलाया वो योग्य नहीं है। उन्होंने मेरा इनकार किया, उन्होंने प्रभु यीशु को हल्के में लिया, उन्होंने प्रभु यीशु के बलिदान को हल्के में लिया, उन्होंने प्रभु की बातों को हल्के में लिया। नाम की तो मसीह है, लेकिन मसीह की एक भी बात उनके अंदर नहीं है। कहते तो है मैं यीशु मसीह को मानता हूं, पर यीशु की एक भी बात को वो मानते नहीं है। नाम तो ले लिया है, पर उसके काम नहीं लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ क्या हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। जिनको प्रभु ने बुलाया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर प्रभु ने क्या किया, उनको छोड़ के क्या किया, चौराहों पे अनाउंसमेंट कराई, चौराहों पे प्रचार होगा, भी खाना तैयार है, आ जाओ। हर एक ऊंच नीच सब बंदे इकट्ठे हो गए। जो जगह निमंत्रित लोगों की थी वो कोई और ले रहा है। जो जगह प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए तैयार की थी, कहीं उस जगह को कोई और तो नहीं ले रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर क्या हुआ, वहां से वो सारे के सारे लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए। और जब वहां पर इकट्ठा हुए तो प्रभु वो वहां सेवक वो मालिक आया, उसने देखा बड़ा अच्छा है। आगे पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति उसमें से उस भोज में शामिल हुआ और राजा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। भाई तुझे पता है ये भोज किस चीज का है, ये खाना किस चीज का है? ये मेरे पुत्र की शादी का भोज है, ये विवाह भोज है। क्या तेरे पास वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं है जो विवाह में डालने चाहिए? हालेलुया। और वो उसका मुंह बंद हो गया। उसने कहा अपने सैनिकों को इसको पकड़ो, इसको बाहर फेंको, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वो कुड़कुड़ाएगा, रोएगा, काश मैं अंदर चला जाता, काश मैं अपनी वर्दी को पहन लेता। हालेलुया। काश मैं उस ड्रेस को पहन लेता, काश मैं उन कपड़ों को पहन लेता। वो रोएगा, दांत पीसेगा, पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसने उस ड्रेस को जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमने नहीं पहनी। विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक ड्रेस तैयार की है। प्रभु ने कहा पुराने वस्त्र उतार डालो, श्वेत वस्त्र पहन लो जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। हालेलुया। उन वस्त्रों को पहनकर हमें उस भोज में शामिल होना है। यीशु मसीह हमें वो वस्त्र देते हैं, हमें पवित्र करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। क्या हम वो वस्त्र पहनकर खड़े हैं? वो गया लेकिन वस्त्र बिना चला गया। कईयों ने तो इनकार कर दिया, जाना ही नहीं चाहा, पर किसी ने चलो सुन लिया, मैं चला जाता हूं। चर्च में ऐसी बहुत सारे लोग आते हैं, हमने बहुत सुना चर्च में बड़े काम होते हैं, चमत्कार हो रहे हैं, हम चलते हैं, चलो जी चलते हैं, पर मन उनके कहां पर है? अपने बुरा नहीं कामों में। वो यीशु के भवन में तो आया, यीशु के सामने तो आया, पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आया, जिस तैयारी के साथ आना चाहिए था वैसे नहीं आया। लास्ट संडे मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हमारी तैयारी को देख रहा है इस समय। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी दुल्हन है जो प्रॉपर तैयार हो चुकी है? हालेलुया। अगर दुल्हन पूरी तरह तैयार ना हो क्या पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। दुल्हन का दिया नहीं जल रहा है, क्या जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। दुल्हन सोई हुई है, क्या जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। विदाउट ड्रेस आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। यानी कि बिना तैयारी के, ड्रेस दिखाती है तैयारी के, ड्रेस दिखाती है कि आप कितने परमेश्वर के लिए अलर्ट हैं, ड्रेस दिखाती है कि क्या प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। वो तैयारी है परमेश्वर का वचन, क्या वो आपके अंदर है? क्या वो आपने पहना हुआ है?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या वो हमारे अंदर है? आज हमारे पास मौका है कि हम प्रभु के काम को करें। और लास्ट वचन, हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत सारे हैं, पर चुने हुए थोड़े। क्या आप उन थोड़ों में हैं? क्या प्रभु अनफेयर करते हैं कि प्रभु ने कुछ को चुना? कई लोग सोचते हैं प्रभु ने ही कहा है, बुलाए तो मैंने बहुत है पर कम चुने हैं। हालेलुया। ये चीज ऐसे नहीं है, ये वचन ऐसे नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने सबको बुलाया, प्रभु ने सबको सुसमाचार सुना रहे हैं। प्रभु हर एक जन को यीशु के बारे में बता रहे हैं, स्वर्गीय राज्य के बारे में बता रहे हैं। पर जो उस पर विश्वास कर लेगा, जो उसको मान लेगा, वो सिलेक्टेड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो उसको नहीं मानेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो बुलाए हुए में चला जाएगा लेकिन चुने हुए में नहीं रहेगा। परमेश्वर ने आज हम सबको बुलाया, लेकिन प्रभु चेक कर रहे हैं कौन काबिल है। निमंत्रित लोगों को निमंत्रित किया गया, आओ, लेकिन लिखा है वो नहीं आए, वो अयोग्य ठहरे। हालेलुया। वो अयोग्य निकले, उनके अंदर काबिलियत नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को हल्के में लिया। आज भी लोग परमेश्वर के वचनों को हल्के में ले रहे हैं, प्रभु की बातों को हल्के में ले रहे हैं, अयोग्य हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु ने तो कहा था कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। शायद मैं बुलाए हुए में ही था। आप वहां पर अपनी इच्छा से हुए हैं। आपकी अपनी इच्छा है कि आप भोज में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। आपकी अपनी इच्छा है कि आप सिलेक्टेड में होना चाहते हैं कि रिजेक्टेड में होना चाहते हैं। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय में अगर हम पहला वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां एक वचन लिखा हुआ, मेरे साथ पढ़े, लूका 9 अध्याय 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। उसने 12 को बुलाया और उनको सब अधिकार देकर भेज दिया, जाओ काम करो। उसके बाद 10 अध्याय का पहला वचन पढ़े आप। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। इसके बाद प्रभु ने 70 और व्यक्ति नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। हालेलुया। पहले 12 को चुना, फिर 70 को चुना और भेज दिया। लेकिन अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे, 70 का कोई जिक्र नहीं है, 12 का नाम है, 12 में से 11 का पूरा नाम है, लेकिन 70 का कहीं नाम नहीं है। 70 की गिनती सिर्फ 70 में आई, लेकिन 12 के नाम आए, 11 के नाम आए, वो सिलेक्टेड हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 82 चेले चुने, प्रभु यीशु ने 82 चेलों को चुना, लेकिन उसमें से सिलेक्ट कितने हुए? सिर्फ 11। हालेलुया। 11 का नाम बाइबल में दर्ज है, लेकिन 70 का नाम नहीं है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे बुलाए गए हैं, पर क्या नाम आपके जीवन की पुस्तक में है? हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं मिला वो नरक का भागी हो जाएगा। हालेलुया। सिलेक्टेड लोगों में क्या हम हैं? क्या प्रभु ने 70 को नहीं बुलाया था? क्या प्रभु ने 12 को नहीं बुलाया था? विवाह भोज में सबको नहीं बुलाया? सबको बुलाया परमेश्वर ने, पर सब, कोई कह रहा मैं काम कर रहा हूं, कोई कह रहा मुझे अपने बच्चों को देखना है, कोई कह रहा अभी तो मैं जवान हुआ हूं, अभी तो मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। कोई कहता है क्या करेंगे सेवा करके, कोई आगे पीछे लाइफ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हमने देखा है, हालेलुया, ये है। लेकिन परमेश्वर सिलेक्टेड लोगों को ढूंढ रहा है, जो उसके काम पर खरे उतरने वाले हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर खरे उतरने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके नाम लिखे जा चुके हैं? क्या सिर्फ 70 में गुमनाम अननोन नाम है आपके? 70 का किसी का नाम नहीं है, लेकिन 11 के नाम है। और उन्हें आतंक मचा दिया शैतान के खिलाफ।
उन्होंने उसके राज्य को खत्म कर दिया, उन्हें परमेश्वर के राज्य को फैला दिया। आज उनके द्वारा आज हम बचाए गए हैं, उनके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, आज हम बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। आप किन में से होना चाहते हैं? फैसला आपके पास है। बुलाए हुए में रहना चाहते हैं कि चुने हुए में रहना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फैसला आपके पास है। परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकते। चुनना आपको है, फैसला आपको करना है। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपको किस रास्ते पे जाना है? प्रभु ने 2 रास्ते दिए, एक सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। दोनों के जहां से वो शुरू होते हैं, आप वहां पर खड़े हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट पर आप खड़े हैं। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? आपके हाथ में है, चलना आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आप किन में से होना चाहते हैं? बुलाए हुए में से क्या चुने हुए में से? बताएं मुझे, आप किन में से होना चाहते हैं? आप चुने हुए में से कि बुलाए हुए में से? प्रभु के कामों में खरा उतरना पड़ेगा, योग्य ठहरना पड़ेगा, अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि क्रूस उठा ले तो आपको मरना ही है और मतलब रोते पीटते रहना है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ ले लो। हालेलुया। एक्सचेंज करना है, पर पहले अपने क्रूस को उठाना है। जब आप क्रूस उठाएंगे, प्रभु यीशु आपके उस क्रूस को अपने कंधे पर ले लेंगे। हालेलुया। एक्सचेंज कर देंगे आप उसी टाइम उस चीज़ को। पर फैसला मेरे और आपके हाथ में, हम क्या बनना चाहते हैं। जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, लास्ट एंड फाइनल बात बता के मैं ख़त्म करूँगा। जब अपने स्कूल में जाते हैं, मान लीजिए 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चे हैं वहाँ पर, या मान लीजिए 100 बच्चे हैं, और उन 100 बच्चों में से क्या सभी पास होते हैं? हो सकता है सब पास हो जाएं। क्या सभी मेरिट लेकर आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने निकलते हैं? कुछ ही बच्चे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं। वो स्कूल में पढ़ के आएंगे, घर पे रीड आउट करेंगे, पूरा का पूरा वो सिलेबस को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद वो ट्यूशन लगाएंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, पर वो बच्चे जाग रहे हैं, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। क्या वो फिर अच्छे नंबरों के योग्य नहीं होंगे? हालेलुया। वो पास होंगे, मेरिट लेकर आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे, उसका नाम अखबार में लिखा जाएगा। हालेलुया। न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा, ये बच्चा अव्वल हुआ है, ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर आया है, और पूरे गांव में उसका नाम होगा, पूरे एरिया में नाम होगा, ये बच्चा भाई बड़ी मेहनत की इस बच्चे ने। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी एग्ज़ाम चल रहा है, हमारे पास ये बाइबल दी गया है पढ़ने के लिए, इसमें हमें अव्वल आना है। हालेलुया। इसके वचनों में हमें आगे निकलना है। यही वो सब कुछ है जो हमें पास कराएगा। आप इसको कितना रीड आउट कर रहे हैं, आप इसको कितना समझ रहे हैं, आप दिन रात इसके ऊपर कितना ध्यान लगा रहे हैं, वही आपको लेके चलेगा। हालेलुया। आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बेस्ट निकलेंगे। हालेलुया। हम चुने जाएंगे। आमीन, हालेलुया। फैसला मेरे और आपके हाथ में, हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। किसकी ओर आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। चुने आप प्रभु के लिए। फैसला भी आपके पास, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबसे बात करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों को चेंज कर दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएं, पर फर्स्ट आपका है। आप कौन से रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, आप क्या चुन रहे हैं। बुलाए हुए में से रहना चाह रहे हैं कि सिलेक्टेड में से रहना। हालेलुया, हालेलुया।